वेलकम टू ज्योति शर्मा फिजिक्स। यहाँ पर रटोगे नहीं, समझोगे। हियर वी फील फिजिक्स द सिंपलेस्ट वे। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11 के फाइनल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो फटाफट रिवीजन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें आज हम कवर करेंगे चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। इससे पहले के सभी डेरिवेशंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। इनकी प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये सारे डेरिवेशंस लिखे हुए देख रहे हैं, तो इसकी पीडीएफ और चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सभी चैनल मेंबर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री हैं। तो आप भी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जो जस्ट ₹29 से स्टार्ट होती है, और बेनिफिट्स लीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। इसमें डेरिवेशन तो बच्चों सबसे पहले ये मेयर्स फॉर्मूला स्टार्ट होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लियर हो। तो पहले हम इसी को ही देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। अब यहाँ पर ये कैसे अप्लाई होता है? किसी सिस्टम को दी जाने वाली हीट, अगर किसी सिस्टम को क्यू हीट दी गई है, तो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो उस गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, और दूसरा वर्क करने में। इसी लॉ को हम इस तरीके से लिख देते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। फॉर वेरी स्मॉल चेंज हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अब यहां पर देख लेते हैं कि डेल्टा यू क्या है। ये है गैस की इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी से मतलब है बच्चों माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। मींस यहाँ पर जो गैस है उसको एज अ होल नहीं लिया जा रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पर जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो इनका टोटल सम ये होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। और यहाँ पर वर्क डन भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे हमने किसी कंटेनर में, बच्चों यहाँ सिस्टम से भी मतलब समझ लेते हैं। किसी सिलेंडर में अगर गैस भरी हुई है तो उसको हम एक सिस्टम बोलेंगे। सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ रहता है। ये पिस्टन मूव करता है ऊपर की तरफ जब गैस एक्सपेंड होती है, तो उस टाइम पर V इंक्रीज हो रहा है, और जब V इंक्रीज होता है तो W लिया जाता है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वर्क डन होता है, और इसको बोला जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब गैस कंप्रेस होती है, मतलब V डिक्रीज हो रहा हो, ये पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा हो, तो जिस टाइम पर पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, उस टाइम पर W होता है नेगेटिव, और इसको बोला जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव वर्क डन। आपने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देख लिया, वॉल्यूम इंक्रीज होता है पॉजिटिव वर्क डन के लिए, डिक्रीज होता है नेगेटिव वर्क डन के लिए। तो ये फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हो गया। अब हम शुरू कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। ये रिलेशन है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv के बीच में। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये वाला लॉ लिखते हैं हम। इसको हमने बोल दिया ये है इक्वेशन 1। अब इसमें हम लेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट सप्लाई की जा रही है गैस को, लेकिन उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जा रहा है, तो V कांस्टेंट है। अब जब V कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा V जीरो हो गया। डेल्टा V जीरो है तो ये फर्स्ट इक्वेशन किस तरह की आ गई? फर्स्ट इक्वेशन को फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा Q की वैल्यू डेल्टा U के इक्वल हो गई, मीन्स अब वर्क डन जीरो है, क्योंकि यही तो है वर्क डन। डेल्टा V जीरो मीन्स वर्क डन जीरो। अब हम यहाँ स्पेसिफिक हीट ले लेते हैं, ये इस कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं Cv की, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट लिया है। तो स्पेसिफिक हीट यहाँ हम लेंगे फॉर 1 मोल ऑफ गैस। यहाँ पर बच्चों हम आइडियल गैस की बात कर रहे होते हैं। ये जो लॉ है ये आइडियल गैस के लिए है, रियल गैसेस के लिए ये वैलिड नहीं है फॉर्मूला। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस अब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू CV डेल्टा T।
फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू म्यू CV डेल्टा T। ये आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में। ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये है नंबर ऑफ मोल्स जो हम यहाँ पर 1 मोल ले चुके हैं। तो डेल्टा Q आ गया CV डेल्टा T। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा Q है डेल्टा U, यहाँ पर डेल्टा Q है CV डेल्टा T। सो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, इसको हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यही सेम चीज हम एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए देखेंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जैसी है वही रहेगी, मींस डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यही रहेगा। अब हम ऐसे ही स्पेसिफिक हीट ले लेते हैं CP। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो यहाँ स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला डेल्टा Q इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा CP डेल्टा T। फॉर्मूला वही है, Q इज इक्वल टू म्यू CP डेल्टा T। इसी फॉर्मूले से हमने डेल्टा Q की वैल्यू लिख ली। अब देखिए डेल्टा Q की वैल्यू, डेल्टा Q की वैल्यू, फिर इन्हें कंबाइन कर देते हैं। सो CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। समझ आया आपको? दोनों की हमने राइट साइड इक्वल कर दी हैं ये। अब हम इसमें डेल्टा U की वैल्यू रख देते हैं यहां से, ये जो हमने यहां पर डेल्टा U की वैल्यू ली है, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T। तो हमें क्या मिलेगा फिर इससे, वी गेट CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस P डेल्टा V। अब फॉर आइडियल गैस, P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T। ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन से लिया, PV इज इक्वल टू RT से। 1 मोल गैस के लिए है, इसलिए हम यहाँ पर N या म्यू नहीं लिख रहे हैं। तो P डेल्टा V की वैल्यू रख देते हैं हम, तो आ जाएगा CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। अब यहाँ से डेल्टा T कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R ये बचा, और CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो ये है मेयर्स फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस। इसके साथ बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि शो दैट CP इज ग्रेटर देन CV। तो हम इस फॉर्मूले से भी दिखा सकते हैं कि CV में जब R ऐड करते हैं तब वो CP के इक्वल होता है, इसलिए CP इज ग्रेटर देन CV। इसको बच्चों हम किसी सिलेंडर में, गैस है, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर में, उसकी हेल्प से और समझ लेते हैं। फॉर CV क्या है, यहाँ पर V तो हो गया फिक्स, V चेंज नहीं हो सकता। ऐसे में जो हीट दी जाएगी वो हीट किस काम में आएगी, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में काम आएगी। तो गैस हीट एब्जॉर्ब कर रही है और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय यूनिटी। 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाना है, कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई, तो वही वैल्यू हो गई CV की। ये हो गया फर्स्ट केस। अब देखते हैं फॉर CP। अब CP वाले केस में क्या होगा, हीट दी जानी है और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा ही जब गैस को हीट दी जाएगी। तो अब ये हीट 2 जगह काम में आ रही है, एक तो गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, दूसरा इसको टेम्परेचर भी बढ़ाना है। तो कौन से केस में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की जाएगी बाय द गैस, यहाँ वाले में ना, क्योंकि यहाँ पर जो हीट है वो वॉल्यूम भी बढ़ा रही है और टेम्परेचर भी। इस वाले केस में जो हीट है वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रही है, इसलिए CP इज ग्रेटर देन CV, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको ये मेयर्स फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा, वाई CP इज ग्रेटर देन CV, ये भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ गैस इन एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। पर आपको ये प्रॉपर वे में सब लिखा हुआ दिख रहा है
कि यहाँ जो थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, कंसीडर एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्ड इन अ कंडक्टिंग वॉल सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन एज शोन इन फिगर। तो ये आपको सब दिख ही रहा है। डेरिवेशन हम एक बार फिर से इसको समझ के अच्छे से कर लेते हैं। यहां पर हमें निकालना है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर में चेंज नहीं होने का मतलब है डेल्टा टी जीरो, या कहें टी कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा टी जीरो है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको हम इंटीग्रल की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर हमने ये पढ़ा ही, W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के लिए हम W का फॉर्मूला इस तरीके से लिखेंगे पी डी वी। अब वॉल्यूम में चेंज V1 से V2 तक लिया जा रहा है, ये हमने इसमें लिमिट लगा दी। अब हमारे पास फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस ये होता है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां से हम P की वैल्यू देख लेते हैं, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। ये हम इसमें रख देते हैं फॉर्मूले में। तो इंटीग्रेशन P की जगह हमने रख दिया nRT अपॉन V, और साथ में है इधर ये dV और लिमिट है V1 से V2। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं। N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T तो कांस्टेंट है ही, स्टार्टिंग में ही आइसोथर्मल हम लेके चल रहे हैं। तो अब अंदर क्या बचता है यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए, 1 अपॉन V dV और लिमिट V1 से V2। अब 1 अपॉन V dV इंटीग्रेशन में ये हो जाता है log बेस ई V। ये फॉर्मूला है कि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log बेस ई x। ठीक है, तो हमने यही फॉर्मूला यहां पर लगा लिया। अब लिमिट V1 से V2 लगा ली, तो nRT और यहां आ गया log बेस ई, यहां लिख लिया हमने V2 माइनस log बेस ई V1, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, तो W आइसोथर्मल में जो वर्क डन है, अब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं nRT। और बच्चों यहाँ पर हम log का फॉर्मूला लगा रहे हैं, log m माइनस log n, वो हो जाता है log m अपॉन n। अभी लिख लेंगे इसको हम, तो log m अपॉन n मतलब log V2 अपॉन V1 और ये बेस e। यहाँ हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, ये फॉर्मूला लगाया है। तो अब हमारे पास W आइसो, फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, nRT log V2 अपॉन V1। यहाँ बच्चों ये जो log बेस E में लिखा हुआ है, इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो टेबल दी होती हैं जिनमें हम वैल्यूज चेक करते हैं log की, तो वो बेस 10 पर होती हैं। तो इसलिए अब ये W आइसो को हम लिख लेंगे 2.303 nRT log, अब बेस 10 लिख लिया हमने, V2 अपॉन V1। तो बेस E को अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ये रिलेशन है log बेस E और बेस 10 में। इस log बेस E को ln भी लिखा जाता है, मतलब यहां पर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln V2 अपॉन V1 करके, यहाँ nRT। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T कांस्टेंट है, डेल्टा T जीरो है। इस कंडीशन में फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है। अब जब T में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा T जीरो है, डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बस। तो इससे हमारे पास डेल्टा Q आ जाता है P डेल्टा V के इक्वल, और ये P डेल्टा V क्या है, डेल्टा W। तो मीन्स ये जो W आइसो है ना, W आइसो, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यही है यहाँ पर डेल्टा Q। तो सारी की सारी जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है, इंटरनल एनर्जी गैस की चेंज नहीं हो रही है। तो ये हो गया बच्चों वर्क डन
इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लेते हैं पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे हमने आइसोथर्मल में क्या लिया था, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर हम पी वी की पावर गामा को कांस्टेंट लेते हैं एडियाबैटिक में। तो अब जब हम यहाँ W लिखेंगे ये एडिया में, तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला इसी तरीके से पी डी वी, ऐसे ही यहाँ पर वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज हुआ। लेकिन अब जो यहाँ हमारे पास P की वैल्यू है, तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम लिख देते हैं K। इससे हमारे पास P आ जाता है K अपॉन V पावर गामा। ऑल्सो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा इज इक्वल टू K। तो W इज इक्वल टू P की वैल्यू रख दी हमने K अपॉन V पावर गामा और यहाँ पर dV, और ये लिमिट V1 से V2। अब इसको हमने K V पावर माइनस गामा ऐसे करके ऊपर लिख लिया, और यहाँ ये dV और वॉल्यूम V1 से V2, ये लिमिट लगा दी। तो W इज इक्वल टू, K तो हमने बाहर लिख लिया, V पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और इधर ये लिमिट। हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिया है यहाँ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला लगाया हमने। तो आपको ये दिख गया होगा कि यहाँ v पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 इस तरीके से आएगा ये। अब ये जो अपॉन में है वैल्यू माइनस गामा प्लस 1, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो k अपॉन इसको लिख लेते हैं 1 माइनस गामा, और फिर हम लगा देते हैं लिमिट। ये बचता है हमारे पास v पावर माइनस गामा प्लस 1, इसमें हमें लिमिट लगानी है v1 v2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो k अपॉन 1 माइनस गामा, और यहाँ पर पहले हम लिखेंगे v2 पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1। समझ आया आपको? हमने v की जगह एक बार v2 लिख दिया, एक बार v की जगह v1 लिख दिया, और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बारी आती है इस k को वापस से अंदर ले जाने की। तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और यहाँ पर k v2 माइनस गामा प्लस 1, k v1 माइनस गामा प्लस 1। अब यहाँ हम पुट कर देंगे k इज इक्वल टू p1 v1 पावर माइनस गामा, और k इज इक्वल टू p2 v2 पावर गामा। ठीक है, तो k की हम ये दोनों वैल्यू रख सकते हैं, दोनों ही k की वैल्यूज हैं। जहां v2 है तो वहां पे हम v2 वाली रखेंगे, जहां v1 है वहां पे हम v1 वाली वैल्यू रखेंगे। तो इस तरीके से ये जो w है ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और यहाँ k की वैल्यू v2 है तो हम ये वाली वैल्यू रख रहे हैं p2 v2 पावर गामा, और बाकी क्या है यहाँ v2 माइनस गामा प्लस 1, और इधर इस k की जगह अब हम रख रहे हैं p1 v1 पावर गामा, और यहाँ v1 माइनस गामा प्लस 1। 1 अपॉन 1 माइनस गामा ऐसे ही रहा। अब आप देखिए यहाँ पर ये है v2 पावर गामा, और यहाँ पर है v2 पावर माइनस गामा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ v2 की पावर 1। तो यहाँ एक तो ये p2 बचा, और यहाँ v2 की पावर 1 मतलब सिर्फ v2। ऐसे ही इधर p1 और इधर v1 ऐसे लिखा जा सकता है ना, v पावर गामा, v पावर माइनस गामा और v, क्योंकि ये प्लस में है तो जब पावर प्लस में होती है तो मीन्स उनको मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। अब इससे ये कट गया तो बचा क्या, सिर्फ v बचता है जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं फ्रॉम p1 v1 इज इक्वल टू nr t1 एंड p2 v2 इज इक्वल टू nr t2। तो अब w की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन 1 माइनस गामा और ब्रैकेट में nr t2 माइनस nr t1। अब यहां से हम nr कॉमन ले लेते हैं, तो nr अपॉन 1 माइनस गामा और ब्रैकेट में t2 माइनस t1।
ये आ गया हमारा फाइनल रिलेशन वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बच्चों आई होप कि आपको ये तीनों डेरिवेशंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.